इन सभी में एक बात सामान्य होती है, यह मोटर रोटर की पोजीशन पता करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। यह सेंसर हो सकता है रिजोल्वर या कोडर, जैसे कि यहां पर इंक्रीमेंटल कोडर। यह सेंसर मोटर की स्थिति या गति के बारे में जानकारी वापस रेगुलेटर को भेजता है, जिससे मोटर की गति को स्थिर रखा जा सकता है, आवश्यक टॉर्क बनाए रखा जा सकता है और मनचाही पोजीशन तक तेजी से पहुंचा जा सकता है। सर्वो सिस्टम के मुख्य घटक: 1. सर्वो मोटर, जिसमें पोजीशन सेंसर लगा होता है। 2. सर्वो एम्पलीफायर या ड्राइव और 3. रेगुलेटर या मूवमेंट कंट्रोलर। अब जानते हैं कि यह सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है। सबसे पहले रेगुलेटर कम वोल्टेज के कंट्रोल सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पोजीशन, स्पीड या टॉर्क के लिए होते हैं। फिर एम्पलीफायर इन सिग्नलों को बढ़ाकर मोटर तक भेजता है ताकि मोटर चल सके। उसी समय सेंसर से मिली जानकारी वापस एम्पलीफायर तक जाती है, जिससे यह जान सके कि रोटर कहां है और कितनी गति से घूम रहा है। फिर एम्पलीफायर इन आंकड़ों के आधार पर मोटर की स्पीड और पोजीशन को नियंत्रित करता है। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, जिसमें लगातार डेटा एक्सचेंज होता है और इस डेटा के आधार पर मोटर के हर पैरामीटर को तुरंत बदला जा सकता है। कुछ मैन्युफैक्चरर आजकल ऐसे मॉड्यूल बनाते हैं जो रेगुलेटर और एम्पलीफायर को एक ही यूनिट में जोड़ देते हैं। इससे फायदे होते हैं कम पार्ट्स की जरूरत, कम वायरिंग और छोटा इंस्टॉलेशन स्पेस। जब हम ऐसी सर्वो मोटर की बात करते हैं तो आमतौर पर हम 3 फेज वाले सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, जिनके रोटर में स्थायी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। ये मोटर बहुत शक्तिशाली होते हैं, छोटे आकार में आते हैं और ब्रशलेस होते हैं, यानी इन्हें बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए। इन मोटरों के स्टेटर वाइंडिंग एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और इसकी गति तथा शक्ति को रेगुलेटर और एम्पलीफायर नियंत्रित करते हैं। तेज गति से और सटीक पोजीशनिंग के लिए इन मोटरों का जड़त्व बहुत कम होता है।